Good morning, students. This is the seventh chapter, A Born Dreamer. This chapter is about the dreams and ambitions of डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. ये APJ अब्दुल कलाम के ड्रीम्स और उनकी एम्बिशंस, उनकी लाइफ के बारे में ये चैप्टर है. लुक एट दीज पिक्चर्स, व्हाट क्वालिटीज डू दे शो. इन पिक्चर्स को देखो और उनसे क्या पता लग रहा है. इस पिक्चर में ये तीन बच्चे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कुछ बॉक्स उठाने की कोशिश कर रहे हैं. बहुत मेहनत करनी पड़ रही है इनको. सी देयर फेसेस. एंड इन नेक्स्ट पिक्चर दे डिड दिस वर्क. उन्होंने इस बॉक्स को उठा लिया है ना. चलिए चैप्टर पढ़ते हैं. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम serves as an example of the heights one can soar with hard work and determination. Read about his life and how he overcame all odds to follow his dreams. ये चैप्टर जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में है कि किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या कठिनाइयाँ देखी, किन किन परेशानियों का उन्होंने सामना किया और उनसे उन्होंने निकलकर बाहर कैसे आए. कितनी उन्होंने मेहनत की, कितने परिश्रमी थे वो और कितने फर्म डिटर्मिनेशन वाले व्यक्ति थे वो. We all are born with a divine fire in us. Our efforts should be to give wings to this fire and fill the world with the glow of its goodness. वो कहते हैं कि हम सब के अंदर एक डिवाइन फायर होती है. हमें ऐसे प्रयास करने चाहिए कि हम उस डिवाइन फायर को हवा दे सकें, उसको पंख दे सकें और फिर उसकी अच्छाइयों से उसकी चमक को फैला सकें इस दुनिया में. ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का कहना था. ये उनकी पिक्चर है. वैसे आप सब पहचानते होंगे इस पिक्चर को. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वॉज born in 1931 in the town of Rameshwaram in Tamil Nadu. He was the youngest son of 5 children. His father जैनुलाब्दीन वॉज अ बोट ओनर. वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म 1931 में तमिलनाडु के एक टाउन रामेश्वरम में हुआ था. वो अपने फादर की 5 संतानों में से सबसे छोटे थे. उनके फादर का नाम था जैनुलाब्दीन और वो बोट ओनर थे. उनके पास नाव थी. Although he never went to school, जैनुलाब्दीन was a wise person. उनके फादर कभी स्कूल नहीं गए थे. वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे. He encouraged अब्दुल कलाम टू स्टडी. उन्होंने अब्दुल कलाम को पढ़ने के लिए प्रेरित किया, उत्साहित किया उनको. He also taught him to look at the failures as opportunities to learn. फेलियर्स को उन्होंने उनको ये शिक्षा दी कि अपने फेलियर्स को अपॉर्चुनिटीज़ की जैसे देखो, मौके के जैसे समझो. As a child, Dr. Kalam loved to look at the sky and watch the flight of birds. He longed to fly and was confident that one day he would reach the sky. जब वो छोटे थे, बच्चे थे, तो उनको आसमान में देखना, उड़ते हुए पक्षियों को देखना बहुत अच्छा लगता था. उनको ये पक्का विश्वास था कि एक दिन वो भी आसमान तक जरूर पहुंचेंगे. At school, he was declared to be an average student. But his teachers realized that he could work very hard. जब वो स्कूल में थे तो उनको एक एवरेज स्टूडेंट के जैसे माना जाता था. लेकिन उनके टीचर्स को पता था कि वो बहुत मेहनत करते हैं. ग्रोइंग अप इट वॉज डिफ़िकल्ट टू फाइंड बुक्स टू रीड इन हिज होम टाउन. फिर जब वो बड़े हुए तो उनको ये मुश्किल आने लगी कि उनके होम टाउन में उनको बुक्स नहीं मिलती थी पढ़ने के लिए. However, he did not let that stop him. He would go to a neighbor's house and borrow books from his personal library. लेकिन इस वजह से वो रुके नहीं. वो अपने पड़ोसी के पास गए और उनके पर्सनल लाइब्रेरी से उन्होंने उनसे बुक्स ली पढ़ने के लिए. Soon things at home got worse when his father's business stopped doing well. लेकिन फिर तभी थोड़े समय में क्या हुआ कि उनके फादर का जो बिजनेस था वो अच्छे से चल नहीं रहा था. तो उनकी परिवार की कंडीशन जो है ख़राब होने लगी. एंड डॉक्टर कलाम हैड टू सेल न्यूज़पेपर्स टू हेल्प हिज फैमिली. इस वजह से डॉक्टर कलाम को
न्यूज़पेपर्स बेचने पड़े अपनी फैमिली की मदद करने के लिए। However, India's freedom from British rule filled Dr. Kalam with hope and courage. तभी भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिली। इस स्वतंत्रता ने डॉक्टर कलाम को उम्मीदों से भर दिया और उनको बहुत हिम्मत मिली। It encouraged him to move away from home and follow his dreams. इससे उनको इतनी हिम्मत मिली कि उन्होंने ये सोचा कि मैं भी जो है अब अपने सपनों को पूरा करने के लिए निकलूं। He asked his father's permission to study at Shorts Higher Secondary School, रामानाथपुरम। उन्होंने अपने फादर से परमिशन ली कि वो भी जो है पढ़ने के लिए बाहर निकलना चाहते हैं। After that, it was all about climbing up the ladders to success. He studied hard, gained confidence, and became determined to achieve success. He got inspired by his teachers and struggled his way to the top. उसी के बाद से जब वो पढ़ने के लिए बाहर निकले तभी से उन्होंने फिर सफलता की सीढ़ी चढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने बहुत मेहनत करी, बहुत कॉन्फिडेंट हो गए वो, और उन्होंने ये तय कर लिया, निश्चित कर लिया उन्होंने कि अब मुझे सफलता प्राप्त करनी। वो अपने टीचर्स से बहुत इंस्पायर्ड होते थे, फिर उनसे इंस्पायर होकर के वो आगे बहुत मेहनत करने लग गए। ही रिमेंबर्ड हिज ड्रीम ऑफ रीचिंग द skies and decided to go to Madras Institute of Technology to study aerospace engineering. उनको अपना सपने याद रहते थे कि मुझे आसमान तक पहुंचना है। इसके लिए उन्होंने मेड्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को ज्वाइन किया, जो कि किसकी पढ़ाई कराता था? एयरक्राफ्ट की इंजीनियरिंग की, स्पेस क्राफ्ट की पढ़ाई कराता था। पढ़ाई की एक ब्रांच होती है जो कि इन सब चीज़ों की पढ़ाई करती है कि एयरक्राफ्ट कैसे बनते हैं, स्पेस क्राफ्ट कैसे बनते हैं। हिज सिस्टर हैड टू डिपॉजिट हर ज्वेलरी टू फंड हिज एजुकेशन। उस पढ़ाई में पैसे बहुत लगने थे, उनके पास उतने पैसे नहीं थे। उनकी सिस्टर ने हेल्प की, उन्होंने उनको अपनी ज्वेलरी दे दी जिससे कि वो आगे उससे पढ़ाई कर सकें। In 1960, Dr. Kalam joined the Defense Research and Development Organization as a scientist. 1960 में उन्होंने डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को साइंटिस्ट के रूप में ज्वाइन किया। From there he moved to Indian Space Research Organization, ISRO, to follow his heart and find a way to touch the skies. यहाँ से उन्होंने इसरो को चले गए, फिर उन्होंने वहाँ से अपने सपनों को पूरा करने का रास्ता ढूंढा। ही वेंट ऑन टू हेल्प लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट रॉकेट एंड ऑल्सो केम टू बी नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। फिर उन्होंने उस मिशन में बहुत हेल्प की जिसमें कि इंडिया ने अपना फर्स्ट रॉकेट लॉन्च किया था। यहाँ से वो मिसाइल मैन के रूप में जाने लगे। डॉक्टर कलाम वॉज अवॉर्डेड द पद्म भूषण इन 1981, द पद्म विभूषण इन 1990 एंड द भारत रत्न इन 1997। डॉक्टर कलाम को ये तीनों अवार्ड, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न, ये भारत सरकार की ओर से मिले हुए। ये अवार्ड उनको दिए जाते हैं जो भारत में अपना अमूल्य योगदान देते हैं। उनको भारत सरकार की तरफ से ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है। ये भारत सरकार की तरफ से उनको तीनों अवार्ड मिले हुए हैं। ही ऑल्सो बिकेम द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 2002। वो 2002 में इंडिया के 11th प्रेसिडेंट भी बने। His journey from a small town boy to a famous scientist and the leader of a nation is a great example of what strong will, determination, hard work and ambition can achieve. उनकी ये जर्नी, उनकी जीवन की से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि किस तरह से इच्छा शक्ति से, अपने दृढ़ निश्चय से, अपनी मेहनत से सफलता को प्राप्त किया जा सकता है। ये हम उनकी जीवन से ऐसा सीखते हैं।
Dr. APJ Abdul Kalam worked hard throughout his life. He encouraged students to aim high and have the determination to achieve their ड्रीम्स. उन्होंने हमेशा स्टूडेंट्स को भी ये बोला कि अपनी एम, अपने उद्देश्य ऊंचे रखो और उनको प्राप्त करने के लिए, उनको पूरा करने के लिए अपने दृढ़ निश्चयी रहो. He saw defeats as chance to learn and do better. उन्होंने कभी असफलताओं से हार नहीं मानी, बल्कि वो उसको एक मौका की जैसे लिया उन्होंने, जिससे वो आगे अच्छा कर सकें. He once said, dreams are not those which come while we are sleeping, but dreams are those when you don't sleep before fulfilling them. उन्होंने कहा कि सपने वो नहीं होते कि जब हम सोते हैं जो आते हैं, वो सपने नहीं होते, बल्कि सपने वो होते हैं कि जिनको पूरा करने के लिए हम सो नहीं पाते, उनको सपना कहते हैं. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी चाचा नेहरू की जैसे, पंडित नेहरू की जैसे बच्चों से बहुत प्यार करते थे. आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया. थैंक यू.